डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, किसका? लॉग एक्स का। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम मैंने लिखा फाइंड दिस। निकालना आपने क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलन, ये निकालना आपने। तो मैं इसको क्या लिखा हूं? टेकिंग y इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये मैंने लिखा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हमें क्या मिलेगा? dx इज इक्वल टू, देखिए, लॉग x, और लॉग x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, dy dx log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। इसका डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहां पर देखिए लॉग, इसको लॉग x की तरह मानिए। इसको, इस पूरे वाले को क्या मानेंगे? ये माना x है, ये लॉग x। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x की जगह क्या है? लॉग x है। ठीक हो गया। इनटू, अब देखो, अभी तो लॉग x का हुआ, अब किसका होगा? इसका होगा डिफरेंशिएशन, d/dx log ऑफ x। तो ये आपका हो जाएगा 1 ओवर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x log ऑफ x। आपके पास dy/dx क्या आया? ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए? डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो दोबारा फिर इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, वी गेट, क्या मिलता है? ये तो बन जाएगा आपका कितना? d2y ओवर dx स्क्वायर। अब इसका देखिए d/dx 1 ओवर x log ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप, ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? इसको देखिए आप, यहां लिख देते हैं इसको। ये हमारा हुआ d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अंश बटे हर का क्या होता है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। d ओवर dx 1 का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू 1 न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक हो गया, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दिया। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए फटाफट करके इसको। d2y ओवर dx स्क्वायर, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, कांस्टेंट है ना, इसका तो 0 हो गया। अब इसको देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस है, वन फंक्शन x है, दूसरा log x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू x हो जाएगा। तो माइनस d/dx x का डिफरेंशिएशन इंटू log x प्लस d/dx log ऑफ x इंटू x, और हमारे पास डिनोमिनेटर में तो ये है, ये ठीक है। इसका समझ में डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट मान है, सेकेंड फंक्शन मान। अब करिए, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये तो आपका क्या हुआ? log ऑफ x आएगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1/x। 1/x इंटू x डिवाइडेड बाई x log of x whole square, and 1 cancel out by 1, and this is now ultimately minus 1 plus log of x over x log of x का whole square। ये निकला आपका कितना? d2y over dx स्क्वायर।
means second order differentiation of log x is equal to minus 1 plus log x over x log x whole square. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको प्रूफ करना है d2y over dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. ये हमको लाना है, ये हमको शो करना है. तो कहने का मतलब हुआ कि y का पहले तो डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए. y को दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं और प्लस उसमें y को फिर ऐड कर लेंगे, हमारे पास 0 आ जाना चाहिए. तो y ये है डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get क्या मिलेगा, इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो dy by dx इज इक्वल टू, अब आप इसको देखिए राइट हैंड साइड में, dy dx 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको अलग अलग कर लीजिए. ठीक है, ये दो फंक्शन का डिफरेंस है. एक फंक्शन आपका ये हो गया 5 cos x, दूसरा क्या 3 sin x. जब डिफरेंशिएशन करूंगा इसका अलग डिफरेंशिएशन होना और इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा. तो dy dx 5 cos of x माइनस dy dx 3 sin of x. ये आपका कितना हो गया, देखिए 5 को तो आप पहले ले लीजिए. ठीक हो गया. cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x होता है. तो मैं माइनस यहां लगा लूं, माइनस sin x माइनस 3 पहले ले लो और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x. तो हमारे पास dy by dx क्या बन गया, dy over dx हमें क्या मिला, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x. डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. x को x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को फिर क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं. इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2 over dx स्क्वायर बन जाएगा. डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू dy dx ऑफ माइनस sin x माइनस 3 cos of x एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, d by dx इसका माइनस 5 sin x, अलग अलग कर लीजिए. देखिए ये दो फंक्शन का क्या डिफरेंस है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा. तो माइनस 5 sin x डिवाइड x इसका और माइनस d by dx 3 cos of x. अब आप देखिए कितना आता है ये. इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं. d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस 5 तो आप बाहर ले लीजिए. ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x कितना हो जाएगा, ये cos x बन गया. 3 भी बाहर ले लीजिए, माइनस था ना 3, माइनस तो पहले से ही 3 बाहर आ गया और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. क्लियर हो गए. अब क्या करेंगे, हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर भी आ गया और y हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y, और d2y ओवर dx स्क्वायर आपका ये है माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस, ठीक है, d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दी मैंने इसमें, और y की वैल्यू यहां से रख लेते हैं 5 cos of x माइनस 3 sin of x. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आ गया ना 0. तो क्या है आपके पास कि d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. तो ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव. इस टाइप से स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. एक्सरसाइज 5.7 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये. इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, यू हैव टू फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y.
आपको d2y और dx स्क्वायर को y के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब हुआ कि पहले तो d2y और dx स्क्वायर निकालो, ठीक है, उसने x के रूप में आना है, ठीक है ना, उसने किस में आना है, x के रूप में आएगा, परंतु आपको उसको कन्वर्ट करके किस फॉर्म में लाना है, y के रूप में लाना है। तो ये इनवर्स फंक्शन का y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो x इक्वल टू cos इनवर्स y, तब हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, cos x। तो पहले हम d2y और dx स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। y is given as cos inverse x. y is directly the function of x, so I can differentiate y with respect to x easily. Differentiating y with respect to x, we get what to find? Differentiation of y with respect to x is dy by dx, and differentiation of cos inverse x, you already know this formula, dy by dx cos inverse x is given as minus 1 over 1 minus x square. Directly use this formula in this question here. The differentiation of cos inverse x is given as minus 1 over square root of 1 minus x square. This is dy by dx. Now differentiating it again with respect to x, we get what you find again. I am differentiating it again with respect to x. What I get, d2y over dx square is equal to, now this function is in the form of numerator over denominator. Then the differentiation of the function which are in the form of numerator over denominator is given as differentiation of numerator into denominator minus differentiation of denominator into numerator divided by square of the denominator. So this is equal to minus, I am taking it out, differentiation of 1 d by dx 1 into denominator, that is 1 minus x square, minus differentiation of denominator, that is square root of 1 minus x square, into numerator is 1 divided by square root of 1 minus x square whole square. Now what you get now, see, d2y over dx square is how much, that is minus differentiation of 1 is 0, this whole is 0 now, minus c, the differentiation of d over dx 1 minus x square to the power by 2. This 1 minus x square is inside the square root. So write this in the form of power. Then 1 minus x square has the power 1 by 2. Then differentiation of this is equal to 1 by 2, 1 minus x square to the power 1 by 2 minus 1, and that is 1 by 2, 1 minus x square to the power minus 1 by 2, and this is 1 over 2 square root of 1 minus x square. Okay, into, अभी तो पावर का क्या मैंने, ठीक हो गया, 1 by 2 पहले आ गया, into dy dx ऑफ किसका, और आगे भी जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, ये आपका माइनस 2x होगा। आप समझ रहे हैं, पहले तो पावर का हो 1 by 2 पावर पहले आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1 by 2 माइनस 1। अब इस अंदर वाले का होगा तो 1 का तो 0 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 2x, तो इससे कट गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या, यहाँ पर हमारे पास आया माइनस, और एक माइनस यहाँ पहले से, माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ, तो प्लस, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू इतनी आ गई, डिवाइडेड बाई ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो गया, दिस इज नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, and now this is equal to d2y over dx square is again, I can write here minus x over, this has the power 1,
and this has the power 1 by 2. Means after simplification, this and this will be in the denominator and in multiplication. ठीक हो गया? इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 ऐड हो जाएंगे. 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना हो गया? 3 बाई 2 हो गया. और इसको आप और ढंग से लिख सकते हैं कि माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3. ठीक है? 1 बाई 2 पावर का क्या हो गया? स्क्वायर रूट बन गया. ठीक है? 3 को मैं क्या 3 बाई 2 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 1 बाई 2. इस 1 बाई 2 ने तो क्या दे दिया? स्क्वायर रूट दे दिया और यहाँ पर क्यूब बच गया. क्लियर हो रहा है? तो अब आप आगे देखिए कितना ये हो जाएगा? d2y और dx स्क्वायर हमारा ये आ गया. अब हमें एक्चुअली करना क्या है? वी हैव टू फाइंड d2y और dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y. इसको y के पदों में लाना है ये. तो मुझे चेंज कर लेता हूं मैं. देखो x और y में रिलेशनशिप है ना आपके पास. सिंस y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, this implies that x is equal to cos of y. Then d2y over dx square is equal to minus x is equal to cos y. Cos y over square root of 1 minus cos square y की पावर q. जहां जहां x है वहां मैंने cos y रख दी तो 1 माइनस ये cos स्क्वायर ही हो गया. और आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 या sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर हो गया. तो ये कितना हो गया? d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos y. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर y. बाहर से पावर कितनी? 3. ठीक हो गया? अब कितना हो जाएगा ये? इसकी पावर आप देखेंगे तो ये हो कितना जाएगा? अब स्क्वायर रूट से ये 2 पावर कट जाएगी तो साइन क्यू वाई आ जाएगा. ठीक हो गया? d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ y ओवर साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या? साइन y. और बाहर से इसका क्यूब है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ऑफ y. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं cos y ओवर साइन y इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर y. और ये कितना हो जाएगा? cos ओवर साइन क्या होता है? cot. ये तो cot y हो गया और 1 ओवर साइन क्या था? cosec. तो cosec स्क्वायर y. तो आइगन वाई की फॉर्म में हमको d2y ओवर dx स्क्वायर किसकी फॉर्म में चाहिए था? हमको ये चाहिए था y की फॉर्म में. आ गया? ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं.